हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए सारे मैसेजेस सभी के साथ शायद रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। अगर ये रीडिंग आपसे बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं होती तो आप अपने सन साइन, मून साइन या कोई और साइंस के लिए भी देख सकते हो। यानी कि अगर आपकी सन साइन एक साइन की है और मून साइन दूसरे साइन की है तो आप दोनों वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि शायद वो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे। तो उसके अलावा आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग भी कर सकते हो, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में सिर्फ आपकी सिचुएशन के ऊपर होती है, आपके साइंस के ऊपर होती है, आपकी एनर्जी को लेकर होती है, तो वो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी डिटेल सारे स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेजिए। कॉल मैं रिसीव नहीं करती, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए, मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। ये करने से मैं आपकी एनर्जी टैप कर पाऊंगी। एनर्जी टैपिंग से आगे चलकर आपको वीडियोस रेजोनेट होने लगेंगे। तो ये प्रोसेस फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो वर्गो, चलिए देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है इस वक्त। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों की करंट सिचुएशन इस वक्त है 6 ऑफ कप्स। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन को लेकर है लवर्स। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर है मून। आपकी इंटेंशन इस रिलेशनशिप में है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपकी पर्सन की इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर है 5 ऑफ कप्स। आपकी एक्शन, फ्यूचर एक्शन क्या होगी? फ्यूचर एक्शन आपका होगा 8 ऑफ कप्स। आपकी पर्सन की फ्यूचर एक्शन क्या है? पर्सन की फ्यूचर एक्शन है स्ट्रेंथ। आपकी इस सिचुएशन की फ्यूचर आउटकम, ये कार्ड हम इसे एंड में देखेंगे क्या है। तो वर्गो, इस वक्त मैं देख रही हूँ कि आप वेट कर रहे हो। आप वेट कर रहे हो इस पर्सन के लिए। आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन के तरफ से कोई मैसेज आए, या फिर आप प्लान कर रहे हो कि आगे आपको क्या करना है, क्या इस रिलेशनशिप में फ्यूचर है या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें आप फ्यूचर के हिसाब से, फ्यूचर को मन में रखकर आप एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो। आपके मन में एक फैसला भी है, आपको लेना है कि आपको किस डायरेक्शन में जानी है। आप कहीं ना कहीं बहुत बिट्रेड फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक एंड हो चुका है एक रिलेशनशिप की। मगर 9 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आप बहुत खुश थे, आप विश कर रहे थे, प्रे कर रहे थे कि ये वर्कआउट हो, मगर कहीं ना कहीं आप थक गए हो, आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो एक सिचुएशन को लेकर। तो आप आगे बढ़ने की सोच रहे हो, मगर शायद आप वेट कर रहे हो कि शायद अगर मैं थोड़ा और वेट करूँ या थोड़ी और मैं पेशेंटली वेट करूँ, ये पर्सन वापस आ जाएंगे। ये पर्सन की एनर्जी में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ये पर्सन इस वक्त अपने स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं, अपने फैमिली पर फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। ये पर्सन आपके बारे में सोच जरूर रहे हैं, मगर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन कम्युनिकेट करने वाले हैं, मगर डेफिनेटली ये पर्सन भी उतने ही हार्ट ब्रोकन है जितने कि आप हो। तो यहाँ डेफिनेटली एक एंडिंग दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में, मगर ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे आपको या मैसेज करेंगे। अब 6 ऑफ कप्स है आप दोनों की करंट सिचुएशन। तो आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो इस वक्त, एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हो। आप दोनों काफी, या तो पहले से, मतलब बहुत टाइम से आप एक साथ रहे हो, या बहुत टाइम से फ्रेंड्स रहे हो, तो आपकी मेमोरीज बहुत है, अच्छी मेमोरीज, तो आप उन्हें मिस कर रहे हो, उन अच्छे मेमोरीज को याद कर रहे हो, पास्ट की बातें याद कर रहे हो। 6 ऑफ कप्स, जजमेंट। तो देखिए यहाँ पे एक ये भी डिसीजन आप लेने की कोशिश कर रहे हो आप दोनों कि क्या यहाँ पे एक रेन्यूअल होनी चाहिए या नहीं।
फोर ऑफ कप्स एक एनर्जी है जहाँ पे आप मिस कर रहे हो एक दूसरे को, और ये सोच रहे हो कि क्या आपको नए डायरेक्शन में जाना है या फिर इसे रेन्यू करना है। तो आप दोनों के इस करंट सिचुएशन में एक डिसीजन है जो आप दोनों को ही लेना है। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है लवर्स। आप इस पर्सन को एक सोलमेट की तरह देखते हो। आपके तरफ से ये पर्सन, मतलब आप इस पर्सन से काफी अट्रैक्टेड हो और आपको लगता है ये पर्सन आपके सोलमेट है। लवर्स जेमिनी एनर्जी है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे और हर्मिट है। तो आप इस पर्सन को अगेन मिस कर रहे हो। हर्मिट वर्गो एनर्जी है, आपकी एनर्जी है। आप या तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी के वजह से आप दोनों सेपरेटेड हो, या फिर आपको लगता है कि ये सेपरेशन के बाद आपको इस पर्सन को कांटेक्ट करना है। मगर डेफिनेटली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए। ये पर्सन की एनर्जी में है मून जो है कैंसर पाइसिस एनर्जी। ये पर्सन अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। ये पर्सन के मन में भी काफ़ी डर है, काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ है, मगर ये पर्सन दिखा नहीं रहे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। ये पर्सन हील कर रहे हैं, डेफिनेटली सेपरेटेड है आपसे, और उनकी एनर्जी काफ़ी डिटैच्ड है, कोल्ड है। तो इनके तरफ से आपको थोड़ा सा भी हिंट नहीं मिल रहा कि ये पर्सन के मन में क्या चल रहा है। ये अपने फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से छुपा रहे हैं या फिर मास्क कर रहे हैं। आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में एक नई बिगिनिंग हो, आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो, मगर ये पर्सन ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं। ये पर्सन को ऑलरेडी लग रहा है कि ये वर्कआउट नहीं होगा। इनको काफ़ी रिग्रेट है किसी बात का। तो अगर इनके तरफ से कोई गलती हुई हो तो ये पर्सन डेफिनेटली उस चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं। आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स और चैरियट। तो ये पर्सन को आप डेफिनेटली पूछना चाहते हो एक बार कि उनके मन में क्या है। एक बार आपको क्लैरिटी मिल जाए फिर आप डिसीजन लोगे आगे बढ़ने का या पीछे हटने का। ये पर्सन की एनर्जी में है फाइव ऑफ कप्स जो है इनकी इंटेंशन। तो इनकी इंटेंशन जैसे मैंने कहा कि आपको मिस तो करते हैं, मगर इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है। ये पर्सन बहुत ओवर थिंक करते हैं, रात को ठीक से सो नहीं पाते, मगर ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ये इंडिकेट करता है कि ये जो फेज है वो बदलेगा। इनके मन की जो सिचुएशन है इस वक्त ये भी बदलेगी, इनका जो मन है वो भी बदलेगा। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चेंज आएगा उनके मन में, उनके अप्रोच में, उनके एटीट्यूड में, मगर उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। आप क्या तब तक वेट करोगे? मुझे नहीं लगता। आप वॉक अवे कर रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको नहीं समझ पा रहे, आपको नहीं दे पा रहे जो आप चाहते हो। तो आप वॉक अवे करने के लिए तैयार हो। फ्यूचर में भी मैं देख रही हूँ आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर रहे हो। ये पर्सन अपने इनर स्ट्रेंथ को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपके तरफ आ सके, एक बोल्ड डिसीजन ले सके। मगर एट ऑफ कप्स है यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो देखिए यहाँ पे एक रिलेशनशिप आप चाहते हो, मगर ये पर्सन आपको कॉन्स्टेंटली निग्लेक्ट करते हैं, आपको प्रायोरिटाइज नहीं करते, आपको चूज नहीं करते। आपको लगता है ये पर्सन आपकी कदर नहीं करते और आप वॉक अवे कर रहे हो। स्ट्रेंथ लियो एनर्जी है, तो चलिए देखते हैं लियो एनर्जी यहाँ पे क्यों है स्ट्रेंथ। तो ये पर्सन फाइनली हिम्मत करके आपको मैसेज भेजेंगे, मगर ये मैसेज एक छोटी सी मैसेज है। देखिए ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, मगर ये शुरुआत बहुत छोटी सी होगी और फिर ये पर्सन को जैसे जैसे वो इनर स्ट्रेंथ मिलेगी या उनको वो हिम्मत मिलेगी आपको अप्रोच करने की, वो आगे बढ़ते रहेंगे। मगर ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सीरियस होंगे। ओके, अभी इस वक्त सीरियस है मगर एक्शन नहीं ले रहे, मगर डेफिनेटली फ्यूचर में एक्शन लेंगे। मगर शायद तब तक थोड़ा सा देर हो जाए क्योंकि उसके लिए भी काफ़ी वक्त लगेगा। आउटकम आप दोनों की सिचुएशन की है हैंगमैन। तो हैंगमैन एक पॉज की एनर्जी है, एक सैक्रिफाइस की एनर्जी है। कभी कभार एक सिचुएशन को आगे बढ़ाने के लिए एक सैक्रिफाइस की ज़रूरत होती है। जस्टिस लीब्रा एनर्जी है यहाँ पे। हैंगमैन पाइसिस एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पे प्यार तो बहुत है, मगर जैसे मैंने कहा या तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी के वजह से ये सिचुएशन स्टैग्नेंट हो चुकी है। ये थर्ड पार्टी हो सकता है ये पर्सन के
फैमिली के कोई हो, या फिर इनकी शादी हो चुकी हो, या फिर आपकी शादी हो चुकी हो, या ये बात थर्ड पार्टी की ना हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये सिचुएशन में आप दोनों एक दूसरे को प्यार तो करते हो, मगर ये सिचुएशन को अलग पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है और फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर ये सारी चीज़ें हुई तो ये सिचुएशन में डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे साइंस है कैंसर, वर्गो है, लियो है जैसे मैंने कहा, जेमिनाई है, टॉरस है, लीब्रा है। तो ये है सारे मेजर साइंस। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है इस पर्सन की आपके लिए। ये पर्सन कहना चाहते हैं कि आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। ये पर्सन कोई साइन के लिए वेट कर रहे हैं आपके तरफ से। यू केम क्लोजर देन एनीवन। आई नो दैट आई क्रॉस्ड अ लाइन विथ यू। तो ये पर्सन जानते हैं कि उन्होंने कुछ तो गलत किया है। आई वॉन्ट यू, तो ये पर्सन आपको चाहते हैं वो अपने लाइफ में, मतलब आप दोनों की एक रिलेशनशिप हो और ये आगे बढ़े, मगर कोई एक्शन नहीं ले रहे, और एक्शन लेने तक शायद आप वॉक अवे कर चुके। तो एनीवे ये है आपके लिए रीडिंग वर्गो। यहाँ पे अगर आपको ये रेजोनेट करे तो मैसेज में ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हो मुझे कांटेक्ट करें। मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप चैट भेजिए। मैं कॉल्स रिसीव नहीं करती, तो चैट भेजेंगे तो मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगी। और हम फिर मिलेंगे एक और रीडिंग लेकर, मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।